जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। अब तक हम 5 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। आप लोग अंत में कमेंट करके बताना 37 प्रश्नों में से आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज का पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। खिचड़ी पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो खिचड़ी पकाना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महोदय में कौन सी संधि है? महोदय में आपको संधि बताना है। तो महोदय की अगर हम संधि विच्छेद करें तो महाधन उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाधन उदय हो जाएगा। तो महोदय में जो संधि हो जाएगी गुण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी महोदय में, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, अनुभवी होना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुभवी होना हो जाएगा। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या होगा? गुणों के विरुद्ध नाम का होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, अंधा आदमी प्राय गुणवान होता है, या फिर एक आंख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, आंख के अंधे नाम नयन सुख का जो सही अर्थ हो जाएगा, गुणों के विरुद्ध नाम का होना हो जाएगा। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराधार में प्रयुक्त संधि आपको बताना है। स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, विसर्ग संधि होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निराधार की अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? तो निधन आधार हो जाएगा। तो यहां पर जो संधि हो जाएगी, कौन सी संधि जो हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना, निराधार में विसर्ग संधि हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने किया है उसका 1 नंबर जरूर पक्का हो जाएगा। निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? तो विसर्ग संधि हो जाएगी, आपको ध्यान रखना। दोस्तों, अंत में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना 37 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हो पा रहे। अगर आप 30 प्रश्न सही कर पा रहे तो आपकी तैयारी जरूर अच्छी चल रही। अगर आप 30 से कम सही कर पा रहे तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, शिव की आराधना करने वालों को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, शिव की आराधना करने वालों को शैव कहते हैं। तो यहां पर राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने किया है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराजा हमीर होंगे, या फिर महाराणा प्रताप होंगे, महाराज बीसल देव हो जाएंगे, या फिर पृथ्वीराज चौहान हो जाएंगे। तो चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम होंगे, मतिराम होंगे, बिहारी होंगे, या फिर देव होंगे। तो आपको ध्यान रखना, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। दोस्तों, प्रश्न वही हैं जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग पूरे ध्यान से 37 प्रश्नों को जरूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। यहां से आपको जरूर पता होगा कि आपसे कितने प्रश्न सही हो पा रहे। अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं, मेरिट लिस्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस के अपना नाम चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जितने भी प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आए जरूर देख के जाना, बहुत हेल्प मिलेगी। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के एसएसबी संपादक का नाम क्या है? राधा कृष्ण गोस्वामी होंगे, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, या फिर लाला भगवान दीन। तो हिंदी प्रदीप के एसएसबी संपादक का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? आपको बताना, यहां पर नहीं लगा हुआ है। तो आप लोग पूरे ध्यान से प्रश्न को जरूर पढ़ा करिए। श्याम सुंदर दास होंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, श्री नारायण चतुर्वेदी हो जाएंगे, या फिर शांति प्रिय द्विवेदी हो जाएंगे। तो कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? तो राइट आंसर हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी का चयन जिसने किया है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वो
क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन होगा, अल्पप्राण होगा, अंतस्थ होगा या फिर महाप्राण होगा। तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहां पर जिसने भी संयुक्त व्यंजन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्वर हो जाएगा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये स्वर हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय होगा? धार्मिक में कौन सा प्रत्यय होगा? का होगा, इक होगा, मिक होगा या फिर धर्म होगा? तो धार्मिक में आपको प्रत्यय लगाना है। तो यहां पर जिसने भी इक का चयन किया है सेकंड ऑप्शन उसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रख, धर्म में इक प्रत्यय लग करके ये धार्मिक हो गया है। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। दोस्तों उज्जवल की जो वर्तनी है आपको ध्यान रखना है, इसमें दोनों बार आधा जा होता है। कैसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना, इस प्रकार से उज्जवल लिखा जाता है। तो जरूर आपको ध्यान रखना है। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आपको बताना है। तो सही उत्तर आप लोग जरूर कमेंट करते रहें। तो यहां पर इच्छावाचक हो जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद जो हो जाएगा इच्छावाचक हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तुम कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो वाक्य का प्रकार बताइए। तो कहां जा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है। बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बिहारी जो हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कविता के लिए हैं, पद के लिए हैं, सवैया के लिए हैं, फिर दोहे के लिए हैं। तो बिहारी की बात करूं तो ये जो है ये दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको ध्यान रखना है। तो जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस नहीं करिएगा। अगला प्रश्न है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह बताना है। ने होगा, से होगा, के लिए होगा, को होगा। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो जो कर्म कारक का जो प्रयुक्त होने वाला चिन्ह हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने किया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीय होगा, सौराष्ट्र होगा, राष्ट्रीय होगा, फिर राष्ट्रीयता होगा। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा की बात करें तो राष्ट्रीयता, जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है वो जरूर अपने एक नंबर ऐड कर लेगा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो राष्ट्रीयता हो जाएगी। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधनी होगा, साधु नाम होगा, साध्वी होगा या फिर साधुवाइन होगा। तो सही उत्तर आप लोग जरूर कमेंट करते रहें। तो जो साध्वी का स्त्रीलिंग होता है वो साध्वी हो जाता है। जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? आपसे सर्वनाम पूछा गया है। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। कितने? 11 हैं। जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है उसका जरूर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। तो राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करते रहें। जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग एक एक प्रश्न को जरूर अंत तक जुड़े रहना। सर्वनाम के लिए सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं आपको बताना है। 5, 6, 7, 8। तो जिसने भी 6 का चयन किया है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य किसको माना जाता है? पतंजलि, पाणिनि, पिंगल या फिर मनु। तो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माना जाता है पिंगल को। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 या फिर 15। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आपको ध्यान रखना, ये सममात्रिक छंद है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? कबीर होंगे, सूरदास होंगे, तुलसीदास होंगे या फिर निराला होंगे? तो आप सभी को पता होगा निम्नलिखित में से हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन हैं? तो निराला हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य किसे माना जाता है? तो अभी आपको हमने रिपीटेड प्रश्न है, आपको हमने बताया है छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य किसे माना जाता है? तो पाणिनि को माना जाता है। किसे? पाणिनि को माना जाता है, ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कैसी है? दोहा, चौपाई है, वर्वय है, मसनवी है, इनमें से सभी। तो रामचरितमानस नामक जो महाकाव्य की रचना है वो दोहा चौपाई में है। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? वार्णिक छंद होगा, मात्रिक छंद होगा, मुक्त छंद होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? बात करें जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? तो वह मुक्तक छंद होगा, मुक्त छंद कह सकते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र रस होगा, श्रृंगार रस होगा, करुण रस होगा या फिर वीर रस होगा? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? 9, 10, 12 या फिर 13? तो अस्थाई भावों की जो संख्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। कितने? अस्थाई भावों की संख्या हो जाएगी 9, आपको ध्यान रखना, रस भी 9 है तो अस्थाई भावों की संख्या भी 9 हो जाएगी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव हो जाएगा वो रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। हास्य का हास हो जाता है, करुण का शोक हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस जो है ये 9 प्रकार के होते हैं। कितने? 9 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण को, संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ध्यान रखना है। वर्ण जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द होगा, व्यंजन होगा, स्वर होगा फिर वर्ण होगा? तो भाषा की जो सबसे छोटी जो है इकाई हो जाएगी ये वर्ण हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। अमावट में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। अमावट में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? वट होगा, आवट होगा फिर मावट होगा? तो अमावट की बात करें तो इसमें जो प्रयुक्त प्रत्यय हो जाएगा वो आवट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही है, आवट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोहित में उपसर्ग आपको बताना है। प्रोहित में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो प्रोहित में जो उपसर्ग हो जाएगा विसर्ग लगा दिया जाएगा, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं? इनमें से आपको विशेषण नहीं है उस ऑप्शन का चयन करना है। भयभीत होगा, भय होगा, निर्भीक होगा या फिर भीरू होगा? तो सही उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में कोई कंजूसी आप लोग ना करें। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भय। भय जो है ये विशेषण नहीं है, बाकी भयभीत, निर्भीक, भीरू ये सब विशेषण है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई होगा, मिठास होगा, थोड़ा होगा या फिर स्वयं होगा? विशेषण का चयन आपको करना है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा, जरूर कमेंट करके बताएं। थोड़ा जो दिया हुआ क्या? थोड़ा ये विशेषण हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। मिठास जो है ये भाववाचक हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से विशेषण कौन हो जाएगा? तो थोड़ा हो जाएगा। दोस्तों 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे, कितने प्रश्न आपसे सही हुए। 30 प्रश्न सही कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप 30 प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी निश्चित ही हाई लेवल की है। अगर आप 30 से कम कर पा रहे हैं तो आपको जी जान लगाने की ज़रूरत है। तो आप लोग
मेहनत निरंतर करते रहिए, आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।